हम मंदिरों में जाते हैं, कतारों में खड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि महादेव के शिवलिंग पर वो एक लोटा जल चढ़ा सकें। हम कहते हैं भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। लेकिन ठहरिए, क्या सच में ये सिर्फ भाव है या फिर सदियों पुरानी एक ऐसी पीड़ा है जिसे शांत करने के लिए आज भी करोड़ों भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ये कहानी जल की नहीं, ये कहानी आग की है। एक ऐसी आग जिसने स्वयं महाकाल के शरीर को भी जलाना शुरू कर दिया था। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन के उस अध्याय को जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू और मन में महादेव के लिए सम्मान 100 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। बात सत्यु की है। देवता और असुर दोनों अमृत पाने की लालसा में क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मद्राचल पर्वत की मधानी। सबको उम्मीद थी कि अमृत निकलेगा जिसे पीकर वो अमर हो जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र के गर्भ से अमृत नहीं बल्कि दुनिया का सबसे घातक विष निकला, हलाहल, जिसे कालकूट भी कहा जाता है। ये विष इतना भयानक था कि जैसे ये हवा के संपर्क में आया, तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। पक्षी आकाश में ही जलकर भस्म होने लगे, पेड़ पौधे मुरझा गए, देवताओं और असुरों का दम घुटने लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी जानते थे कि इस विष को रोकने की क्षमता सिर्फ एक ही शक्ति में है। त्राहिमाम त्राहिमाम, महादेव रक्षा करें। चीखते पुकारते देवता कैलाश पहुंचे। वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। जहां पूरी दुनिया जल रही थी, वहीं कैलाश पर महादेव अपनी समाधि में शांत बैठे थे। शोर सुनकर भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न डर था न हड़बड़ी, बस असीम करुणा थी। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, अगर आपने इस विष को नहीं रोका तो आपकी बनाई ये सृष्टि आज ही राख बन जाएगी। भगवान शिव ने विष के उस प्याले को देखा। उन्होंने फिर माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती जानती थी कि भगवान शिव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव ने कहा, उमा, संसार का रक्षक वही होता है जो विष पीने का साहस रखता हो। अगर मेरे प्राणों को संकट में डालने से पूरी सृष्टि बचती है तो मुझे ये स्वीकार है। बिना एक पल गवाए महादेव ने वो उबलता हुआ कालकूट विष अपनी हथेली पर उठाया और मुख में डाल लिया। जैसे ही विष गले से नीचे उतरा, माँ पार्वती ने अपनी योग शक्ति से उसे कंठ में ही रोक दिया, क्योंकि अगर विष पेट में जाता तो ब्रह्मांड के अंदर प्रलय आ जाती और अगर बाहर निकलता तो सृष्टि जल जाती। विष वहीं रुक गया। लेकिन दोस्तों, विष तो विष है, उसका प्रभाव शुरू हुआ। भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि महादेव का मस्तिष्क और शरीर अग्नि की भट्टी की तरह तपने लगा। वो व्याकुल होने लगे। उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने हर संभव प्रयास किया। वरुण देव ने ठंडे जल की वर्षा की। इंद्रदेव ने दूध से अभिषेक किया ताकि विष का असर कम हो, इसलिए हम दूधाभिषेक करते हैं। वनस्पतियों के राजा ने उन्हें बेलपत्र खिलाए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। स्वयं चंद्रदेव ने देखा कि मेरे प्रभु तड़प रहे हैं, तो वो शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान शिव के मस्तक पर जाकर बैठ गए। और माँ गंगा, वो तो पहले से उनकी जटाओं में थी, उन्होंने भी अपनी शीतल धाराओं से भगवान शिव को राहत दी। ये सब प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के समय में हुआ था। जब जल की शीतलता से भगवान शिव को आराम मिला, तब जाकर उन्होंने नेत्र खोले और मुस्कुराए। तो दोस्तों, आज हजारों साल बाद भी जब हम शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाते हैं तो हम अनजाने में उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। हम महादेव से कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमारे जीवन के लिए विष पिया था, हम आपके उस त्याग को भूले नहीं हैं। हम ये शीतल जल लाए हैं ताकि आपको कभी कष्ट न हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई रस्म नहीं है, ये भक्त और भगवान के बीच कृतज्ञता का सबसे बड़ा सबूत है। आज आप मंदिर जाएं तो सिर्फ मांगे नहीं बल्कि उस त्याग को महसूस करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई और आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जय नीलकंठ
या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।